बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बगैर किसी मशीन की मदद से बगैर हाथों का यूज़ किए किस तरह से आप जो है वो माल्टे का जूस निकाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, लेस के पैकेट का ऐसा कमाल का जो आपके हज़ारों रुपए की बचत करेगा। एक खाली बोतल की मदद से किस तरह से आप अपने वक्त को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा घर में पड़े हुए एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बार बार सफाई और कपड़े गंदे होने के झंझट से आप किस तरह से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। एक रबड़ बैंड की मदद से किस तरह से आपके कपड़े सीने का जो मसला है ना वो हल हो सकता है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। टिप अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ, तो जिसकी वजह से हमारे काम में आसानी हो जाएगी। घर में या किचन में काम करते करते वक्त अगर हमसे ऑयल या घी या सालन वगैरह गिर जाए तो फिर हमें बार बार इसको साफ करना पड़ता है। तो जो हमारे इस तरह के नैपकिन्स वगैरह होते हैं तो वो भी गंदे हो जाते हैं। आपने थोड़ा सा आटा लेकर अगर सालन या ऑयल वगैरह गिर गया तो इसके ऊपर डाल देना और अच्छे से इसके बीच इसको मिक्स कर लेना और इसको इस तरह से आप उठा लें। इस तरह से आपके हाथ भी चिकने नहीं होंगे और आपका काउंटर भी गंदा नहीं होगा। जो कपड़े बार बार गंदे हो रहे होते हैं वो भी गंदे नहीं होंगे और बहुत आसानी से आप इस आटे को उठा सकते हैं। आपका काउंटर भी साफ रहेगा और उसकी आप छोटी सी रोटी बनाकर परिंदों को डाल दें। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये शॉपिंग बैग बहुत ही काम की चीज़ होती है, हम इन्हें फेंक देते हैं। तो एक शॉपिंग बैग किस तरह से आपके मुख्तलिफ कामों को आसान कर सकता है। तो जो बड़े और साफ शॉपिंग बैग होते हैं उन्हें आप संभाल कर रख लें। अक्सर जब हम किचन में काम कर रही होती हैं ख़वातीन वगैरह, तो हमारे बाल वगैरह गिर जाते हैं और खाने पीने की चीज़ों में गिर जाते हैं। तो अक्सर कैप वगैरह हमारे पास नहीं होती, तो इस शॉपिंग बैग को आप अपने सर पर चढ़ा लें इससे और सारे बालों को इसके अंदर ले लें। इससे आपके बाल जो है खाने पीने की चीज़ों में भी नहीं जाएंगे और इस तरह से ये एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग की मदद से हमारी चीज़ें भी जो है वो सेफ रहती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो प्याज छीलना जो है वो डेली का हमारा रूटीन का काम होता है और इस प्याज छीलने की वजह से ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज इस प्याज को छीलने का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आपकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकलेगा और आपका प्याज छीलने का जो मसला है ना वो हल हो जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए एक शॉपिंग बैग। बड़े और साफ़ सुथरा कोई शॉपिंग बैग ले लीजिएगा और इस शॉपिंग बैग को आप अपने सर पर चढ़ा लीजिएगा। अपनी आंखों और अपने मौत को अच्छी तरह से आपने कवर कर लेना है और जितनी देर आप प्याज काट रहे हैं उतनी देर आपने इस शॉपिंग बैग को पहन के रखना है। इससे आप जो प्याज काटने से हमारी आंखों में लग रहा होता है ना वो नहीं लगेगा और ढेरों ढेर प्याज आप बहुत आसानी से काट सकते हैं। इसमें कोई टिप और ट्रिक नहीं है, आसानी से बस आप प्याज काट सकते हैं। प्याज में जो एसिड होता है जब वो आंखों के हवा के जरिए आंखों तक पहुंचता है तो इसकी वजह से हमारी आंखों से पानी निकलता है। तो इस तरह आसानी से आप प्याज काट सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अंडा खाने के बाद इसके शेल को हम फेंक देते हैं और प्याज को जब काटते हैं तो प्याज के छिलके को भी हम उठा के फेंक देते हैं। ये प्याज का छिलका बड़े काम का है, इसी से आज आपका बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। इस प्याज के छिलके को आपने इस तरह से अंडे के बीच में डाल लेना है और इसको आप अपने घर में जहाँ कहीं पे भी खिड़कियाँ वगैरह हैं, जहाँ कहीं भी ऊपर से छिपकलियाँ वगैरह आती हैं वहाँ आप इसको हैंग आउट कर दें या किसी कील वगैरह की मदद से इसे लटका दें साइड पे। तो इससे क्या होगा कि छिपकलियाँ वगैरह इसकी स्मेल से भाग जाएंगी और ये आपके काम में भी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और ये आप लोगों की जो बहनें सिलाई करती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इंची टेप्स और फीते का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, लेकिन ये जब इस तरह से खुला रहता है तो अकड़ जाता है या ख़राब हो जाता है या कहीं ना कहीं कट वगैरह जा जाता है और पड़ा हुआ भी बहुत बुरा लगता है। दर्जी वगैरह का तो ये हर वक्त खुला ही रहता है क्योंकि वो यूज़ में रहता है। तो घर में काम करने वाली ख़वातीन का ये हर वक्त यूज़ में नहीं रहता और जब इस तरह से रहता है तो ये ख़राब हो जाता है। तो आप इसको किस तरह से समेट सकते हैं। आपने यहाँ पर एक रबड़ बैंड ले लेना है। अगर इसके बीच में होल है तो होल में से निकालें। यहाँ पर इसमें होल नहीं था तो मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा पकड़ के आपने खींच लेना है ताकि थोड़ा सा लूज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको लूज़ नहीं करना। रबड़ बैंड को इस तरह से खींच कर दबा कर आपने इसके बीच में से निकाल लेना। ये देखिए रबड़ बैंड इसके साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अगर इसके यहाँ होल है तो आप रबड़ बैंड को बीच में से निकाल कर तो इस तरह फोल्ड करके इसके बीच में घिरा लगा लीजिएगा। अब आप इसे इस तरह से आराम से फोल्ड कर लें। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने ये रबड़ बैंड यहाँ पर क्या लगाया है और इससे का आपको क्या फ़ायदा होगा। तो अभी आप देखिएगा कि आप किस तरह से ना अपने कपड़ों को आराम सुकून से सी सकते हैं। तो इसको आपने सबसे पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये देखिए इंची टेप को जब आप यूज़ कर लें तो उसके बाद आपने रबड़ बैंड से इस तरह से क्लोज कर लेना है और जब आपको यूज़ करनी हो आप रबड़ बैंड को आराम सुकून से उतारें से यूज़ करें, दोबारा से फोल्ड करके रख सकते हैं। इस तरह से पैसे की भी बचत होती है और ज़रूरत के वक्त हमारी चीज़ ख़राब भी नहीं होती। तो उम्मीद है ये आइडिया आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा और आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो बच्चे हों या हम भी हों, बाहर जाएँ या घर में भी हों, तो इस तरह के स्नैक्स वगैरह हम सबके घरों में आते हैं और जब ये हाफ बच जाते हैं तो फिर इनको बंद करके आप किस तरह से आसानी से रख सकते हैं। तो मैं आपके साथ यहाँ बड़ा आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से इनको दोबारा से टाइट कर सकते हैं। तो आपने इसके पैकेट को पहले इस तरह से सीधा कर लेना है और साइड से आप इसे दोनों तरफ से पहले इस तरह से कुछ फोल्ड कर लें और उसके बाद ऊपर से इसको आप टाइटली इस तरह से लेकर नीचे तक आएंगे। थोड़ा सा आपने इसको टाइटली बंद करना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप इसे बहुत आसानी से बाहर सफ़र पर हैं या कहीं पर भी है ना आप इसे एयर टाइट कर सकते हैं। यहाँ तक लाने के बाद आप इसको कुछ इस तरह से ना अंदर की तरफ यूँ निकाल लेंगे। दूसरी तरफ से भी आपने इसमें इसी तरह से इसको निकाल लेना और यह आपका एयर टाइट सा हो जाएगा।
वगैरह नहीं जाती, तो आप इसको बहुत आसानी से बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये देखिए कोई इसमें से लेस वगैरह और हवा अंदर नहीं जाएगी। इसको बंद करने का सेकंड तरीका आप लोगों को बताती हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आपने क्या करना है, इस पैकेट को आपने सीधा करना है और एक नाइफ को आपने गर्म कर लेना है। उसका जो किनारा है ना, उस पर इस तरह से आपने प्रेस करते जाना है। ये देखिए हल्की सी भी आपकी नाइफ गर्म होगी तो ये बहुत अच्छे से जो है ना, ये आपका पैकेट जो है वो एयर टाइट हो जाता है। फिट होते हैं उनको टाइट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आइडिया पसंद आया होगा। आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो माचिस का यूज़ हमारी डेली लाइफ में होता है और आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम है तो माचिस हो गई है, इसकी तीलियाँ होगी, इनमें बहुत जल्दी नमी आ जाती है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आपने क्या कर लेना है, आपने इस तरह का पड़ा हुआ खाली जार ले लेना है। एक्स्ट्रा पड़े हुए थोड़े से चावल और नमक मैंने ले लिया था ताकि जार के अंदर नमी ना, और जार के अंदर आपने ऐड कर देना है। इसके अंदर आप अपनी माचिस डालकर रख सकते हैं। इससे आपके माचिस में नमी नहीं आएगी और ना ही माचिस आपकी ख़राब होगी। इसके अलावा क्या होता है कि माचिस के अंदर जो ये बाहर वाला जो एरिया होता है ना, ये इसका ख़राब हो जाता है, तो इसको काट कर भी आप इसके ढक्कन के ऊपर चिपका सकते हैं, जिससे आप जब चाहें माचिस को जला सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो बगैर मशीन के, बगैर किसी चीज़ के आप किस तरह से माल्टों का जूस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 10 किलो या 15 किलो माल्टे हैं, अगर कोई मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप आसानी से घर में पड़ी हुई एक चीज़ से इसका जूस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। माल्टे की डंडियाँ यहाँ पर हमने उतार ली हैं और इसके साथ कुछ इसके छिलके और पत्ते भी होते हैं जिन्हें हम वेस्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही होती है और इसकी डंडियों से भी। तो आपने जहाँ पर सौदे के कंटेनर वगैरह रखे होते हैं, डंडियों को वहाँ फेंके। एक तो ये नमी को भी सोख कर लेंगे, दूसरा ये है कि इनकी वजह से एक प्यारी सी खुशबू भी रहेगी। तो चीज़ों को वेस्ट करने की बजाय आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी मेहनत के आप किस तरह से माल्टे का जूस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपने धो लेना और उसके बाद आप माल्टे को कट कर लें। मैंने कट कर लिया। अब हमें सिंपल एक गिलास चाहिए। जो ग्लास आपने लेना है वो कुछ इस तरह का लेना है जिसके किनारे कुछ इस तरह के हो। आपने माल्टे को पकड़ के इसके किनारों पर से इस तरह से रिमूव करते जाना है। जैसे जैसे आप रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना कोई गैजेट बनाए, गर्मी पड़ी एक एक्स्ट्रा चीज़ से आपका माल्टे का जूस निकल आता है। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास इस तरह के गैजेट बनाने के लिए वक्त या चीज़ें नहीं होती मुयस्सर। हमें इमरजेंसी से इस तरह से चीज़ों का जूस निकालना होता है या कोई काम करना होता है, तो उस वक्त ये जुगाड़ आपके काम बहुत आएगा। तो बस आपने घर से ये ग्लास उठाना है और उसकी मदद से इस तरह से ना आप माल्टे को प्रेस करते जाएंगे तो ये देखिए सारा माल्टे का जूस आपका निकल आएगा। आपने एक काम ज़रूर से करना है, छिलकों को आपने फेंकना नहीं है। छिलके बहुत करामत होते हैं, इनसे भी कई सारे काम हो सकते हैं। तो इनको हम एक साइड पर जमा कर लेंगे। जब जूस आपका निकल जाएगा तो आपने एक स्ट्रेनर ले लेनी है और जूस को आपने स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। तो इसे यहाँ पर मैंने स्ट्रेन कर दिया। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो अलग हो जाएंगी और प्योर माल्टे का जूस आपका बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी गैजेट को बनाए बन जाएगा। उम्मीद है आपको आइडिया पसंद आया होगा और टिप एंड ट्रिक्स भी अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो फ्रेंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर किया करें, ट्राई जरूर से किया जा करें। कोई भी टिप अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।